नमस्कार दोस्तों, पाई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो अभी जो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं रियल नंबर्स के ही एक जो अगला टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या नाम है? एवरी प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड this factorization is unique and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occur. ठीक है? एवरी प्राइम नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं एवरी प्राइम नंबर्स कैन बी सॉरी सॉरी यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होगा, इट्स अ कंपोजिट नंबर्स। एवरी कंपोजिट numbers. ठीक है ना? Every composite numbers can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occur. तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं किसके? प्राइम नंबर के। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 हमारा 24 और 36 ये दोनों हमारा को प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग मान लीजिए इसको ब्रेक करते हैं। 24 को ही आप ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। 2 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखिए ये 24 हमारा 24 और 36 हमारा कंपोजिट नंबर है और इसका फैक्टराइजेशन क्या आया? जो भी फैक्टराइजेशन है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। देखिए 2 और 3 दोनों हमारा प्राइम नंबर है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है ना? तो इसका जो मतलब फैक्टराइज जो भी है ये यूनिक ऑर्डर में है। ठीक है, जिसमें हमारा जो है प्राइम फैक्टर आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम 36 का भी देखते हैं। 36 का करते हैं तो 2 आ गया, 18 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 3 1। ठीक है, तो इसका क्या निकल गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये देखिए ये भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग पहले एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हम एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? तो पहले हमारा 24 को हम लोग ब्रेक किया तो क्या क्या है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसी तरह से 36 को हमने ब्रेक किया तो हमारा क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम वाले पार्ट में जो हम लोग क्या लेते हैं, हमारा जो होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलसीएम जब भी निकालते हैं हम लोग इसका, जब यू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, तो हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका है उसको पिक करते हैं। ठीक है ना? जिसका हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग पिक करते हैं। जो भी हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हम पिक करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये दोनों। ठीक है, 2 इंटू 2। ठीक है ना? 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 3 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 का यहाँ पे ये रहा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो हाईएस्ट इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी थी, अब इसका एक दोनों का 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये सॉरी इसका जो है ये दोनों का जो 3 का फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा है, ये वाला आ गया और एक जो है 3 कॉमन वाला है। सॉरी ये 2 बच गया। ठीक है ना? ये 2 बच गया हमारा। ठीक है, ये देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 की क्या है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 2 आ गया। ठीक है ना? अब उसी तरह से 3 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है तो इसमें ले लेते हैं।
ठीक है? ध्यान से समझिएगा फिर से। हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के टर्म में जिसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग पिक करते हैं, बाकी को वैनिश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें इसका क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और इसमें क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 ठीक है? अब देखिए 2 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके पास है, तो इसको ले लिए हमारे, ठीक है ना? 3 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसके पास है, तो इसको ले लिए। ठीक है? 2 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 जा 4 2 जा 8 8 और 8 9 जा 72 यानी कि ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है? सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 24 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 का क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है? अब दोनों में कॉमन क्या है हमारा? एक में तो ये 2 कॉमन है, सॉरी ये पूरा कॉमन है, पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट कॉमन है, ठीक है? और एक ये वाला 3 कॉमन है। तो दैट मीन्स क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 12 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों? तो इसी थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके एक हमारा जो है फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक? ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है? अब मान लीजिए जैसे कि हमारा नंबर था, पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर जो था, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 24, सेकंड नंबर था हमारा 36, ठीक है? और हमारा जब हमने जब इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या आया था हमारा 72, ठीक है? तो अब हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो कैसे करेंगे फाइंड? एचसीएफ इक्वल्स टू निकालना है एचसीएफ व्हाट क्या होगा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 24, सेकंड नंबर हो गया 36, एलसीएम आया 72 इनटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा 24 into 72 divided by 24 into 36 divided by 72 बात 12 आया था हमारा एचसीएफ। ठीक है ना दोस्तों? तो यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बारे में और भी हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है? आशा करता हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको बताया समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा से कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।